बैंक है घुसपैठिए, सीधा आरोप केंद्रीय गृह मंत्री का। निश्चित तौर पर आईबी की रिपोर्ट भी आ गई है, बीएसएफ की रिपोर्ट भी आ गई है। जो कोर्ट में हलफनामा दायर हुआ है वो उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर हुआ है। और अगर देश के गृह मंत्री संथाल में खड़े होकर साहिबगंज से ये कह रहे हैं, जबकि ये कहा गया कि साहिबगंज और पाकुड़ से एंट्री हो रही है घुसपैठियों की। जेएमएम आरजेडी कांग्रेस का वोट बैंक है घुसपैठिए, इसीलिए घुसपैठियों पर कोई कुछ नहीं बोलता। ना जेएमएम बोलना चाहती है, ना कांग्रेस बोलती है, ना आरजेडी बोलना चाहता है। धन्यवाद अभिषेक। सबसे पहले तो आज झारखंड के एक प्रखर पत्रकार रवि प्रकाश जी का आज निधन हो गया। उनको आसू पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि। उनके परिवार को ईश्वर इस विकट परिस्थिति में दुख सहने की शक्ति दे। धन्यवाद अभिषेक। देखिए, ये बात जो चल रहा है, आप इसको अगर देखा जाए तो आप देखिएगा जिस पार्टी का जो अभी सत्ताधारी पार्टी है उसका देखिएगा कि वर्चस्व अपने आप को बताता है कि हमारा संथाल में वर्चस्व है, हमारा कोल्हान में वर्चस्व है। आज सबसे ज्यादा आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, दबे कुचड़े लोग सबसे ज्यादा अगर रह रहे हैं, सबसे ज्यादा टाइम में इलेक्ट होकर अगर कोई आया है लोग, तो वहीं से ये लोग आए हैं और वहीं बात कर रहे हैं। आज माननीय गृह मंत्री जी आए, उन्होंने देखा जो परिवर्तन यात्रा में उन्होंने देखा, जो उनके पास रिपोर्ट था, गृह मंत्री हैं उनके पास सारा रिपोर्ट है, उसके हिसाब से उन्होंने पूछा। जाहिर सी बात है, उन्होंने भ्रष्टाचार का जो एक लिस्ट बताया जनता को, तो वो तो बात जाहिर सी बात है। क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टियां जितनी हैं मिलके, अगर इसको देखा जाए तो इस बार जो सत्ता में भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार का रूप ले लिया है। आप कहीं भी जाके देखिएगा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का ही लेयर दिखाई देगा। आज लोग त्राहिमाम हैं। इसका देखिए शंखनाद 8 सितंबर को हो गया था, नवनिर्माण झारखंड युवा संकल्प यात्रा के माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के आह्वान पे इसका शंखनाद हो गया था। अब परिवर्तन यात्रा चल रही है। अब परिवर्तन का जो बादल है वो देखिएगा आगामी चुनाव में बरसेगा, खूब बरसेगा। इनकी विदाई तय है अभिषेक। रही बात ये जो बोल रहे थे, इनको बोलने का और कुछ करने का है नहीं। रटा रटाया जो आता है, ये तो दूर से आते हैं पेट्रोल जला के, क्या पता झारखंड सरकार क्या पेट्रोल सब्सिडी इन लोगों को दी थी इसलिए आते हैं। नहीं तो इनके लिए तो आपके पास रिकॉर्डेड अगर ऑडियो हो, विजुअल हो, उसी को चला देना चाहिए। क्योंकि इनके पास कोई ना मुद्दा है ना कोई जवाब है। ये इधर किनके बारे में जाहिर सी बात है, जो सत्ता पक्ष से लोग आए हुए हैं, अच्छा। उनका एक ही रिकॉर्ड है, वो चलते रहते हैं। आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप क्षेत्रीय दल हैं, आपको देखना चाहिए कि आप जो प्रॉमिस किए थे घोषणा पत्र पे कितना निष्पादन किए हैं, क्या हो रहा है, आप कितना स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाए हैं, कितना आप ये एजुकेशन पे ध्यान दिए, ये सब चीज को बात करना चाहिए था। लेकिन वो घिसा पीटा रिकॉर्ड लेके बताते हैं, जो आप खुद बार बार मेंशन कर रहे थे कि आपके दर्शकों को कुछ नाम याद हो गया होगा। ये सब बोले ना कि ये भ्रम फैलाने के लिए। तो सबके पास है वो रिकॉर्ड, ऐसा नहीं है वो सार्वजनिक रिकॉर्ड है। जाहिर सी बात है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये सत्ता जब से आया, जब से आया, सत्य बात है। नहीं अभी तो आपके यहाँ वोट रिकॉर्ड अभी तो नाम ले लिया, अभी तो सिर्फ मधु कोड़ा का नाम लिया, क्या होता है, आप विष्णु अग्रवाल का नाम लिए तो छलने लगे भाई। राजनीतिक मृत्यु हो जाती है, जिसकी राजनीतिक मृत्यु हो जाती, उसको आप सहेजे, आप उसको पानी डाले। आज आप उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, बात पूरी हो जाए, इनको बोलने दीजिए। जाहिर सी बात है अभिषेक, जिनकी राजनीतिक मृत्यु हो जाती है, लेकिन आप ही तो अपने पार्टी पे लाके उनको अच्छे से फले फुलाए सारा कुछ किए। आज वो आपके पार्टी के नीति या सिद्धांत से अलग हो गए। जो झारखंड में जिस तरह से आंदोलनकारियों के पास कुठाराघात हो रहा है, उसको छोड़ के अगर दूसरे पार्टी पे चले गए तो आपको फिर भ्रष्टाचारी वो दिखने लगे। कल तक तो आपके एकदम सरमौर थे, सर पे आप उठा के घूम रहे थे, कल तक तो आप उसी के लेके आप चल रहे थे। लेकिन वही बोला जाता है, सीधे सीधे आप आरोप लगा दीजिए, आप भ्रम फैला दीजिए। प्रभात जी आपका भी हो गया, धन्यवाद। अरुण वर्मा साहब, मधु कोड़ा साहब के बारे में आपने टिप्पणी की कि मधु कोड़ा साहब को लेकर, मधु कोड़ा साहब अभी बीजेपी में गए हैं। मधु कोड़ा की पत्नी सांसद रही, गीता कोड़ा कांग्रेस की पार्टी से रही, कांग्रेस आपके गठबंधन में रहा। जगन्नाथपुर सीट पर पिछले 3 चुनावों से इसका तो जवाब पुनर्जीवित आप लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी के साथ मंच में बैठा मिल जाएगा। एक बार रुक करते हैं परवाज का। परवाज साहब, आजसू भी एक क्षेत्रीय पार्टी है, जेएमएम भी एक क्षेत्रीय पार्टी। चंपाई सोरेन साहब जिस तरीके से हर मंच पर दिख रहे हैं, चाहे वो जमशेदपुर का मंच हो, चाहे वो मांझी परगाना में जिस तरीके से उन्होंने रैली निकाली
और आदिवासी समाज की जो भीड़ उमड़ रही है उनके साथ, आज का मंच हो, साहेबगंज का मंच हो, वो गिरिडीह का मंच हो, हर जगह एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए हैं। और दूसरी ओर जेएमएम लगातार कोल्हान के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। जेएमएम के दिग्गज, जो जेएमएम का चेहरा है हेमंत सोरेन साहब, जिस चंपाई सोरेन साहब के जाने से झामुमो को फर्क नहीं पड़ रहा था, आज उन्हीं चंपाई सोरेन के बैठकों पर और उन्हीं चंपाई सोरेन के अभियान पर कहीं ना कहीं बाकी विधायकों और सांसदों के साथ खुद सीएम को बैठक करनी पड़ रही है। आजसू कैसे देख रही है इसको, और आजसू के लिए ये कैसी सूचना नजर आ रही है? देखिए, आजसू पार्टी का अभिषेक स्पष्ट है और लोग गवाह भी हैं कि झारखंड के सृजन से लेके और आजसू पार्टी का विजन जो जानते हैं जनता कि संवारने तक का संकल्प है। हमारे माननीय अध्यक्ष जितना भी जिस तरह का अभी आपका बीते अभी 8 सितंबर को नवनिर्माण संकल्प सभा युवाओं के साथ हुआ, जिसमें हजारों युवाएं थे, वही युवाएं थे जो झारखंड सरकार ने अपना घोषणा पत्र में बोला था कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, और नौकरी दे नहीं पाए। वही युवाएं थे अपने बायोडाटा लेके, और माननीय अध्यक्ष जी बोले भी थे कि मुख्यमंत्री जी हम आपको अपना बायोडाटा युवाओं का देते हैं, आप इसको निष्पादन कर दिए जो आप वादा किए थे, क्योंकि आप चुनाव वर्ष में आप आ गए, महज मात्र महीना रह गया है कि आपको ये संकल्पित है। आजसू पार्टी हमेशा देखिए पॉजिटिव चीज पे हमेशा राजनीति की है, चाहे संथाल हो, चाहे कोल्हान हो, चाहे छोटा नागपुर हो, चाहे पलामू हो, हर एक जगह विपक्ष तो आरोप लगाता रहा कि आजसू तो हर सरकार में ही रह जाती है साहब। अभिषेक वही तो बोले ना कि विपक्ष को इस चीज को आज तक समझ ही नहीं आ पाया है कि झारखंड की नहीं सरकार के नहीं समझ आया है। बता दे रहा हूं अभिषेक, झारखंड का सृजन के बाद से जब जब जरूरत पड़ा, अस्थिर जब फ्रैक्चर मैंडेट पे रहा, तो आजसू सिर्फ संवारने के लिए वहां पे रहा। और आजसू का ही सोच था कि आज मंडल मुर्मू जो सिद्धू कानू के वंशज है उनको पढ़ा लिखा कर माननीय अध्यक्ष जी ने इंजीनियर बनाया, और वही अध्यक्ष मंडल मुर्मू जब मुख्यमंत्री के समक्ष जाते हैं नौकरी लेने के लिए तो अंडा बेचो और मुर्गी पालन का उनको सजेशन दिया जाता है। आज आजसू पार्टी के ही मंत्री थे माननीय रामचंद्र सहीस जी, जो अपना जो होता है मंत्री विवेकाधीन मद जो होता है वो कोल्हान के अजीत धनंजय साहब जो शहीद थे उनके परिवार को सारा दे दिए, सिद्धू कानू को वंशज को दे। आजसू हमेशा पॉजिटिव चीज पे, हम शिक्षा, हरियाली और विकास के बारे में बात करते हैं, आप इधर उधर का नहीं, हम इधर कोई भ्रम फैलाने का नहीं, हम जो स्पष्ट है, जो नीति है, निर्धारण है, हम वो झारखंड की जनमानस के लिए करते हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं, हम निष्पादन की बात करते हैं, उसी के लेके हमारे अध्यक्ष जी संघर्षशील है। आज जितने भी आजसू के कार्यकर्ता है इसी पॉजिटिव थिंकिंग पे लेकर चलते हैं। और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आजसू का जब झारखंड का सृजन से लेकर उसको संवारने तक के लिए संकल्पित है, तो हम तो हर एक जगह पे लड़ रहे हैं, हम तो हर एक चीज के लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार से लेके सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाते हैं। आप लड़ रहे हैं जी, कभी शहीदों के परिजनों की आवाज आप लोगों ने क्यों नहीं उठाई? कौन से शहीद? अभी तो मैं बोला, क्यों नहीं उठाई? अभी तो बोला। आज साहिबगंज में सीधो कानू, फूलो झानो दोनों शहीदों के वंशज आते हैं और आकर वहां पीसीआर की टीम, देखिए बाइट अगर है तो निकालिए बाइट। मैं तो बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से जिस तरह से आदिवासियों की मृत्यु हो रही है डायरिया से, कौन उठाया बात? आजसू उठाया। मैं कुछ बोल रहा हूं सर, आप कुछ रुक जाइए। अरुण वर्मा साहब, आज सिद्धो कान्हू फूलो झानो ऐसा नाम, मतलब झारखंड की मिट्टी के लिए जुड़ा हुआ नाम, जिनके खून बहुत कुछ बोले। अभी बोले शिक्षा, हरियाली और विकास, कहां गया वो नारा? शिक्षा, हरियाली और विकास गिरगिट के तरह रंग बदल गई है, नारा भी बदल दिए। शिक्षा, हरियाली और विकास को छोड़ दिए और आ गए गांव की सरकार। अब की बार क्या नारा है, भगवान मालिक है, वो तो हम लोगों को नहीं पता है। अब देखिए, नहीं, अब रुक जाइए सर, आप बोले हम नहीं बोले, 2 मिनट हो गया। ये मत कीजिए, जेपीएससी अभ्यर्थी से कैसे ये मत कीजिए, 5 जेपीएससी सबके बारे में बात करेंगे। बोलिए, चुप रहिए। अरे बस बोले ना, अब आईना दिखाने लगे तो हल्ला करना चालू कर दिया। अब जब आईना दिखाने लगे तो हल्ला करना चालू। 20 साल आप लोग सरकार में, अरे
बर्बाद आप भाई, 2 मिनट आप अरे बोल 20 साल हर एक सरकार में, पता भी अरे नहीं 20 जीवा, साल नेता कौन होगा उनको 30 सेकंड और उनकी बात पूरी करने दीजिए ना। अभी कमाल साहब भी हाथ खड़े। तथ्यात्मक बात बोला कीजिए, ऑन ईयर आप चल रहे हैं। अरे ऑन ईयर बोल रहे हैं आप लोग, तो नारा को बदल देते हैं गिरगिट की जरा और बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप कहते हैं कि शिक्षा हरियाली विकास, छोड़ दीजिए अभी शिक्षा की बात कर रहे हैं भैया। ये 25 साल में 20 साल आप सरकार में रहे, जो भी झारखंड की दुर्दशा हुई सबसे बेसी सुदेश महतो इसके लिए जिम्मेवार है। अच्छा, आप कहा, आप लोग क्या किए? आप लोग उससे बड़ा, अरे भैया आप लोग देखिए, आप लोग से चंदाखोरी, अरे चंदाखोरी मोदी जी आप लोगों से सीखे हैं। आप याद कीजिए, बनाए हुए हैं। देखिए चंदाखोरी बता रहे हैं, आंदोलनकारी चंदाखोरी निर्मल महतो जी का, जैसे मुख्यमंत्री से पद जैसे पटेल जी का भी नहीं चलता है, जैसे पटेल साहब का मूर्ति लगा हुआ है गुजरात में, उसी तरह का मूर्ति, अच्छा ठीक है, अभी मेरे बाद आप बोलिएगा ना, मेरे बाद बोलिएगा ना, चलिए ठीक जा रहे हैं आप, बोलिए मेरे बात, आप मेरे बात बोल लीजिए। कमाल खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे, कमाल खान साहब बोले। देखिए ऐसा है कि छोड़ दे, सेकंड बात पूरी करो। अभिषेक, अब मेरा खत्म हो गया। आपका हो गया सर, जनमानस बहुत ने बहुत। मूल्यांकन कर लिया। 30 अभिषेक, सेकंड दीजिए। झारखंड की अब वक्त नहीं है जनता सर। ने मूल्यांकन कर लिया है ये भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने चंदा के खा लिए। गए, और चंदा हमें खा गए, निर्मल महतो का स्टेचू लगा रहे थे लोग, बुंदू तमाड़ में, बुंदू तमाड़ में स्टेचू लगा रहे थे, निर्मल महतो जी का स्टेचू लगा रहे थे, वो पूरा चंदा खा के खा गए। इन्हीं से बीजेपी के लोग यहाँ से लिया, भ्रष्टाचारी को उखाड़ के फेंकेगी। स्टेचू लगा रहे गंभीर है और मुद्दे, गंभीर मुद्दों पर जब चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप